हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु 584 में सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम खिताब इब्न नफ़ल था। वो कुरैश कबीले का सबसे ताकतवर और बासर अफराद में से एक था। वो अपने आबाओ अजदाद के मजहब का सख्ती से पैरोकार था, जबकि वो जंगी हरबों को जानता था और उसके अलावा वो एक ताजिर और सौदागर भी था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इब्तिदा में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और अपने आबाओ अजदाद के मजहब के मानने वाले थे। उलमा की रवायत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मशहूर वाक़या है कि एक बार जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम ख़त्म करने का सोचा और नऊज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद के क़त्ल के इरादे से अपने घर से रवाना हो गए, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी अपनी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इससे पहले वो अपनी बहन और उसके शौहर से मिलने चले गए थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बहन और उसके शौहर के इस्लाम कबूल करने की मुतअद्दिद अफ़वाहें सुन रखी थीं। इन दिनों में कुरैश कबीले को ग्रोहों में तकसीम किया जाता था, और जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश में हम आहंगी और इत्तेहाद चाहते थे, तो वो अफ़वाहों की गहराई की तस्दीक के लिए अपनी बहन के घर चले गए। जब वो अपनी बहन के घर में दाखिल हुए तो वो कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। सबसे पहले तो हज़रत ने अपनी बहन और उसके शौहर को खूब मारा। कुछ देर बाद अपनी बहन को बयान करने के लिए बोले कि वो कुरान पाक से क्या पढ़ रही थी। जब उन्होंने अल्लाह की किताब कुरान पाक की कुछ आयत तिलावत की तो उन्होंने कुरैश कबीले के बहादुर शख्स को मुतासिर किया और यूं उनके इस्लाम कबूल करने की वजह बनी। इससे पहले कुरैश ने अफवाहें फैलाएं कि हज़रत मोहम्मद तो शायर हैं या जादूगर। बहन के घर से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम से मिलने चले गए और उन्हें यह हकीकत मालूम हो गई कि हज़रत मोहम्मद ना तो शायर हैं और ना ही कोई जादूगर। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हकीकी पैगंबर पाया, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आबाओ अजदाद की रवायात और मजहब को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कभी भी मजहबी उमूर पर कुरैश कबीले को दो हिस्सों में तकसीम नहीं करना चाहते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम नुज़ूल वही के 6 साल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। इसके बाद मुसलमानों ने खुलकर इस्लाम के पैगाम की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत मोहम्मद की सहाबा दुनिया के हर कोने में वसी पैमाने पर फैल गए। मुसलमान मस्जिद अल हराम में खुलम खुला नमाज पढ़ने लगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पिछले अकायद, दौलत, घरों, ख़ानदानों की इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के लिए मुख्तलिफ जंगें लड़े। ग़ज़वा तबूक में उन्होंने ज़रूरत के वक्त उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए अपने शिराकत के तौर पर अपने आधे ज़ाती असासों को पेश किया। अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की एक बहुत बड़ी फतह थी। मदीना मुनव्वरा में हिजरत हमारी कामयाबी थी और उसका दौर अल्लाह की रहमत था। हमने हरम मस्जिद में इस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ाई जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल न कर लिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कुरैश ने मजबूरन हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने दे। उलमा से सुना है कि नबी करीम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उम्र होता। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मदीना हिजरत का हुक्म दिया। कुरैश ने ऐलान किया कि अगर किसी ने मदीना हिजरत का इरादा किया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस मौके पर
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے اعلان کیا، جو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، آ کر مجھ سے اس پہاڑ کے پیچھے ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد اور بہنوئی حضرت سعید ابن زید کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں واقعی یہ نہیں مانا تھا کہ پیغمبر حضور اکرم وفات پا چکے ہیں۔ وہ اتنے سخت تھے کہ انہیں یقین تھا کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ کئی دن بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت محمد کی وفات کو قبول کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکثریت کی قبولیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قیادت کے سخت اور خود مختار نوعیت کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قابل ذکر افراد میں شامل تھے۔ انہوں نے اس زمانے کی عظیم سلطنتوں کو اسلام کی حدود میں داخل کیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی مدد سے انہوں نے چیزوں کو ہموار اور جواز بخش بنایا۔ احتساب، انصاف اور لوگوں کو بنیادی حقوق ان کے اقتدار کی بنیادی شراکت حاصل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام عہدیداران کو عام ہدایت فرمائی کہ یاد رکھنا، میں نے آپ کو لوگوں پر کمانڈر اور ظالم مقرر نہیں کیا ہے، اس کے بجائے میں نے آپ کو بطور قائد بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ کی مثال پر عمل کریں۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق دو اور انہیں تکلیف نہ دو کہ وہ زیادتی کا باعث بنے۔ ان کی بے جا تعریف نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلطیوں میں پڑ جائیں۔ اپنے دروازوں کو ان کے لیے بند نہ رکھیں، ورنہ ان میں سے زیادہ طاقتور کمزوروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایسا سلوک نہ کرو جیسے تم ان سے برتر ہو، کیونکہ یہ ان پر ظلم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توحید و رسالت کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرا دیا۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہودیوں نے تسلیم کیا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید نہ ہوتے، 10 سال اور خلافت میں رہتے تو ایک یہودی نہ بچتا۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ ہے اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ اب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوس ابو لولو جو چھپا ہوا تھا، اس نے اب پر خنجر سے پے در پہ وار کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور اسی طرح اپنے شہادت پائی۔